मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पे हैलोवीन नाइट का डेकोरेशन किया गया था और जिस घर को हम देखते हैं उसमें एक कपल रहते थे, बेथ और ट्रेट। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उनके घर पे आते हैं और हैप्पी हैलोवीन बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग बातें करते करते खाना बना रहे होते हैं, तभी उनकी डोर बेल बजती है। बेथ ट्रेट से बोलती है, क्या तुमने बाहर की लाइट्स बंद नहीं की? बाहर की लाइट्स ऑन होने की वजह से सब आना जाना कर रहे हैं। जिसके बाद बेथ जाके दरवाजा खोलती है। उसके दरवाजे पे एक हॉरर कॉस्ट्यूम पहने हुआ इंसान खड़ा हुआ था, जिसको देख बेथ थोड़े पल के लिए डर जाती है। फिर जब बेथ थोड़ी देर उससे बात करने के बाद दरवाजा बंद करने लगती है तो वो अपने पैर से दरवाजे को रोक लेता है। तो ये देख ट्रेट भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसको वहाँ से जाने बोलता है पर वो वहाँ से नहीं जाता और उन दोनों को कुछ ट्रिक करके दिखाने लगता है, जिससे उनका खाना किचन में रखा हुआ चल जाता है और ये लोग जैसे ही मुड़ के देखते हैं वो गायब हो चुका था। वो दोनों उसको हर तरफ देखते हैं पर वो कहीं भी नहीं दिखता। तो ये लोग किचन में जाके अपने खाने को सही करने लग जाते हैं। ट्रेट बेथ से बोलता है कि तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो उसकी। तो बेथ बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, शायद कोई टीनेजर ही होगा। जिसकी बात ये दोनों उस बात को साइड करके अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। ट्रेट बेथ के मास्क मैन के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी अचानक से डोर बेल बजती है। जिसकी बाद वो दरवाजे पे जाता है और दरवाजा खोलता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। उसको लगता कि शायद वो इंसान बेल बजा के कहीं इधर उधर छुप गया है, इसीलिए वो बाहर देखने के लिए जाता है। पर तभी अचानक से उसके सामने वही कॉस्ट्यूम वाला मैन आ जाता है और ट्रेट बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो कॉस्ट्यूम मैन अपना हाथ दोनों बढ़ाता है और वो उससे बोलता है कि ट्रिक और ट्रीट में से एक चूज करो। पहले तो ट्रेट उसे मना करता है और उसको डराता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कंप्लेन करके वहाँ पे बुला लेगा। पर फिर भी वो कॉस्ट्यूम मैन उससे चूज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो ट्रिक चूज कर लेता है। फिर वो कॉस्ट्यूम मैन कुछ पत्ती निकालता है और ट्रेट को एक पत्ता चूज करने के लिए बोलता है। जिसकी बाद ट्रेट थोड़ा सोचने के बाद एक पत्ता चूज कर लेता है और उस कॉस्ट्यूम मैन को दे देता है और मास्क मैन भी वही कार्ड चूज करता है जो ट्रेट ने किया था। मतलब कि मास्क मैन ने बिना किसी गलती के ट्रेट वाले कार्ड को चूज कर लिया था। ट्रेट अब उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है पर उसके हाथ में अचानक से एक चाकू आ जाता है। वो उस चाकू को ट्रेट के गले पे मार देता है, जिसकी वजह से ट्रेट का गला कट जाता है और वो कॉस्ट्यूम मैन फिर से उस पे हमला करता है, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद हम अंदर का हाल देखते हैं जहाँ बेथ काम कर रही होती है। उसको जरा भी खबर नहीं होती कि आखिर ट्रेट के साथ बाहर हुआ क्या है। तभी वो काम करते करते डोर की तरफ देखती है जो कि खुला हुआ था और उसको ट्रेट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो बाहर जाती है वैसे ही उसके पीछे वो कॉस्ट्यूम मैन आके खड़ा हो जाता है। बेथ थोड़ा घबरा जाती है, जिसके बाद वो उसको बोलती है अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लेगी। बेथ को अभी भी लग रहा था कि शायद ये कोई टीनेजर है जो कि उसके साथ हैलोवीन में मजाक कर रहा है, लेकिन आगे उसके साथ होने क्या वाला है वो सोच भी नहीं सकती। वो बेथ को भी सेम वैसे ही ट्रीट एंड ट्रिक चूज करने को कहता है तो बेथ ट्रिक चूज कर लेती है। जिसके बाद वो कॉस्ट्यूम मैन उसको ट्रिक करके दिखाने लगता है। वो कॉस्ट्यूम मैन अपनी टोपी से एक रस्सी निकालता है, जिसको देख बेथ थोड़ा घबरा जाती है। जिसके बाद वो अपनी टोपी आगे बढ़ाता है तो बेथ अंदर हाथ डालती है, जिसके अंदर से उसको ट्रेट का कान मिलता है, जिसको देख वो बहुत डर जाती है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती क्योंकि उस कॉस्ट्यूम मैन ने उसके पाँव में वही रस्सी बांध दिया होता है। पर फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बेचारी भाग नहीं पाती। के बाद वो कॉस्ट्यूम मैन उसको भी चाकू से मार डालता है और ये शॉर्ट हॉरर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।